हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो आज हम इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट। देखो, ये चैप्टर ना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये हमारी कंट्री की, हम सबके फ्यूचर की असली रियलिटी है। तो चलिए इस कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक को एकदम सिंपल तरीके से तोड़ते हैं, आराम से समझेंगे। ये जो लाइन है ना, जरा इसके बारे में सोचो, कितनी डीप है कि काम के बिना एक इंसान उस बीमार पेड़ की तरह है जो शायद बाहर से तो ठीक ठाक दिख रहा हो पर अंदर से बिल्कुल खोखला। You see, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ पैसे कमाने की चीज नहीं है, इट्स अबाउट डिग्निटी। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ पर्पस, हमारी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। इसलिए ये समझना कि हमारे देश में लोगों के पास काम है या नहीं, और अगर है तो कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, सो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम कुछ बेसिक वर्ड्स का मतलब क्लियर करेंगे, फिर इंडिया में लोग किस किस तरह के काम करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का फर्क क्या है। फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंज की बात करेंगे और फाइनली सॉल्यूशंस को भी देखेंगे, एकदम लॉजिकल फ्लो में, स्टेप बाय स्टेप। राइट देन, लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी बड़े टॉपिक को समझने का पहला रूल क्या है? उसके फंडामेंटल्स, उसकी ABCD एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले इन बेसिक टर्म्स को ही पक्का करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, वर्कर है कौन? देखो, जैसे ही हम वर्कर शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की इमेज आती है ना? बट इन इकोनॉमिक्स अ वर्कर इज वेल एनीवन, कोई भी इंसान जो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, मतलब पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है। वो डॉक्टर हो, टीचर हो, किसान हो, या कल को आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, यू आर अ वर्कर। द की पॉइंट इज दिस, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस GDP। सिंपल। अब ये दो टर्म्स हैं, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। अक्सर इनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट्स रियली सिंपल। देखो, लेबर फोर्स का मतलब है वो सारे लोग जो या तो काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं और काम ढूंढ रहे हैं। मतलब इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आ गए, ठीक है। पर वर्क फोर्स का मतलब है सिर्फ वो लोग जो एक्चुअली अभी काम कर रहे हैं, हु आर एम्प्लॉयड। सिंपल, राइट? तो सोचो, अगर हम लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एग्जैक्टली द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। ये छोटी सी कैलकुलेशन हमें पूरी इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में बता देती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि वर्कर कौन होता है। अब ये देखते हैं कि इंडिया में जो वर्कर्स हैं उन्हें हम किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इससे हमें ग्राउंड रियलिटी, देश के जॉब मार्केट की असली पिक्चर साफ साफ दिखेगी। नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। जरा इस डोनट चार्ट को ध्यान से देखो। इंडिया की टोटल वर्कफोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा, ये जो ब्लू स्लाइस है, 53%, मोर देन हाफ, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मतलब आधे से ज्यादा लोग अपना खुद का काम करते हैं, किसान, छोटे दुकानदार एंड सो ऑन। उसके बाद 30% हैं कैजुअल वर्कर्स, जिनकी जॉब परमानेंट नहीं होती। और अब देखो सबसे छोटा हिस्सा, अ टाइनी 17%, सिर्फ इतने से लोग रेगुलर सैलरीड हैं, जिनकी एक फिक्स्ड जॉब है। ये नंबर्स चीख कर बता रहे हैं कि इंडिया में जॉब सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू है। तो इन दोनों में, रेगुलर और कैजुअल वर्कर्स में आखिर फर्क क्या है? देखो, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज, जैसे कोई बैंक में काम करता है या स्कूल में टीचर है, उन्हें एक एम्प्लॉयर परमानेंटली हायर करता है। उन्हें हर महीने एक फिक्स सैलरी मिलती है और साथ में मिलते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन, मेडिकल बेनिफिट्स। एक तरह का सेफ्टी नेट होता है उनके पास। और दूसरी तरफ है कैजुअल वर्कर्स, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लोग। उन्हें डेली वेज पे, मतलब दिहाड़ी पे काम मिलता है। जिस दिन काम किया उस दिन का पैसा मिला, कल काम मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। नो जॉब सिक्योरिटी, नो बेनिफिट्स। और जैसा हमने पिछले चार्ट में देखा, ये हमारी वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा 30% हिस्सा है। सो फार हमने ये देखा कि लोग कैसे काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर या कैजुअल। बट ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट हाफ द स्टोरी। अब जो सवाल आ रहा है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग आखिर कहां काम करते हैं। और यहीं पर आता है इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा डिवाइड। एक मिनट के लिए सोचो, ये जो करोड़ों लोग हैं, द फार्मर्स, द शॉपकीपर्स, द डेली वेज वर्कर्स, ये आखिर काम कहां कर रहे हैं? बड़ी बड़ी MNCs में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, या फिर अपने आसपास की छोटी दुकानों में, वर्कशॉप्स में, या लोगों के घरों में? यही सवाल हमें ले जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के क्रूशियल कॉन्सेप्ट पर। तो इन दो सेक्टर्स में मेन डिफरेंस क्या है? एक सिंपल सा रूल याद रखो। फॉर्मल, या जिसे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं, उसमें सारी गवर्नमेंट कंपनीज और वो सारी प्राइवेट कंपनीज आती हैं जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। यहाँ वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिलती है, लेबर लॉज उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। दूसरी तरफ है इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
यहाँ वो सारे प्राइवेट बिजनेसेस आते हैं जहाँ 10 से कम लोग हैं और यहाँ वर्कर्स को कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता और वो लेबर लॉस के प्रोटेक्शन से भी बाहर होते हैं। ये आमने सामने देखकर ही पता चल जाता है कि इंडिया में काम करने की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एग्जिस्ट करती हैं। नाउ लुक एट दिस नंबर 94%। जस्ट लेट दैट सिंक इन फॉर अ मोमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया में हर 100 वर्कर्स में से 94 वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। सोचो इसका रिजल्ट क्या होता है। It means the vast majority of our workers have no job security, no pension, no paid leave, no health benefits. जब इतना बड़ा हिस्सा ऐसी वल्नरेबिलिटी में रहता है तो उनके लिए पॉवर्टी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक नंबर इंडिया की इकोनॉमिक रियलिटी की पूरी कहानी बता देता है। हमारे पास इतनी बड़ी यंग वर्कफोर्स है, पर शायद सबसे दुख की बात यह है कि सबके पास काम नहीं है। सो नाउ लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू द कोर चैलेंज ऑफ आवर इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी कई अलग अलग तरह का है। जैसे एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये गांव में खेतीबाड़ी में बहुत कॉमन है। मान लो एक खेत में काम करने के लिए जरूरत सिर्फ 4 लोगों की है, पर परिवार के 8 लोग उसी में लगे हुए हैं। तो जो एक्स्ट्रा 4 लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन तो एक्चुअली 0 है। वो दिखने में तो एम्प्लॉयड हैं पर असल में अनएम्प्लॉयड हैं। फिर है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे शुगर मिल के वर्कर्स को सिर्फ गन्ना सीजन में काम मिलता है, बाकी साल वो बेरोजगार रहते हैं। और शहरों में बहुत कॉमन है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। आपके पास डिग्री तो है पर उसके हिसाब से जॉब नहीं। और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही कि इंसान काम करना चाहता है, काम करने के लायक भी है, पर काम मिल ही नहीं रहा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल, एक पैराडॉक्स आता है जिस पर हमेशा डिस्कशन होता है। हम सब न्यूज़ में सुनते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हमारी जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। तो अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर इतनी बेरोजगारी क्यों है? जॉब्स उस स्पीड से क्यों नहीं क्रिएट हो रही हैं? इस चीज को, इस फिनोमेनन को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इसका मतलब सिंपल है, इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, जीडीपी का नंबर तो बढ़ रहा है, पर यह ग्रोथ जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल जो ग्रोथ है ना, वो टेक्नोलॉजी और मशीन से आ रही है, ना कि लोगों को काम पे रखने से। एक कंपनी 10 लोगों को हायर करने के बजाय एक नई एफिशिएंट मशीन खरीद लेती है और अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेती है। रिजल्ट, जीडीपी तो बढ़ गया पर एम्प्लॉयमेंट वहीं का वहीं रह गया। ये चार्ट इस पूरी प्रॉब्लम को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। देखो, ये जो ऊंचा वाला बार है ये है जीडीपी ग्रोथ रेट, और उसके ठीक साइड में ये जो छोटा सा ऑलमोस्ट फ्लैट बार है ये है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, जो 2% से भी कम है। इन दोनों के बीच में ये जो इतना बड़ा गैप है यही है जॉबलेस ग्रोथ। हमारा देश ज्यादा चीजें बना रहा है, ज्यादा सर्विसेज दे रहा है, पर ज्यादा लोगों को काम दिए बिना। ओके, तो हमने प्रॉब्लम को हर एंगल से समझ लिया है। We've seen the types, we've seen the causes. Now let's move to the final and maybe the most important section कि इस प्रॉब्लम की जड़ में क्या है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। What are the potential solutions? तो अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे मेन रीजंस क्या हैं? सबसे पहले हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर साल लाखों नए लोग जॉब मार्केट में एंटर कर रहे हैं, पर उतनी जॉब्स ही क्रिएट नहीं हो पा रही। दूसरा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जिस पर आज भी देश की आधी आबादी डिपेंडेंट है, वो बहुत अंडर डेवलप्ड है। तीसरी चीज, हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये डिग्रीज तो दे रहा है पर वो स्किल्स नहीं दे पा रहा जिनकी मार्केट में डिमांड है। एक बहुत बड़ा स्किल गैप है। और हाँ, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करती थी, उनका डिक्लाइन भी एक बड़ा कारण है। सो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे जो स्किल गैप की हमने बात की, उसको ठीक करने के लिए स्किल इंडिया मिशन है, जिसका एम है लोगों को जॉब रेडी बनाना। गांव में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए MNREG का है, जिसमें 100 दिन का काम गारंटीड है। फिर इस सोच को बदलने के लिए कि सब लोग सिर्फ जॉब ढूंढने ना, बल्कि जॉब क्रिएट करें, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया है। और देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और उससे जॉब्स क्रिएट करने के लिए है मेक इन इंडिया। ये सब पॉलिसीज इन्हीं कॉजेस को एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। तो चलो एंड करने से पहले एक बार जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। हमने शुरू किया वर्कर की डेफिनेशन से, फिर हमने वर्कफोर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल और रेगुलर। उसके बाद हमने इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिवाइड समझा, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का, जहां हमने देखा कि 94% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। फिर हमने अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग टाइप्स और जॉबलेस ग्रोथ जैसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, और एंड में हमने अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज और गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर एक नजर डाली। देखो, पॉलिसीज अपनी जगह हैं, गवर्नमेंट अपनी कोशिश कर रही है, पर इसका सोल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। एज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, एज फ्यूचर प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स,
लीडर्स, आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं टू इंश्योर कि इंडिया में सबके पास सिर्फ एक जॉब ना हो बल्कि डिग्निफाइड वर्क हो, ऐसा काम जिससे इज्जत